सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए सुनो। सबसे पहले गंगा जी जाओ, तो जाओ कैसे पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश होकर के आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो। जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ। नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के। फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो। फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए मैया, यही वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाएं। और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से? जिस तरफ से गंगा जी की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और ये दास अनिरुद्ध तो जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, कथा सुनने जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। प्रभु ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ मिले, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों की भी एक डुबकी ये दास अनिरुद्ध लगा लेता है कि जो भक्त गौरी गोपाल से जुड़े, जो रामानुज परिवार से जुड़े हैं, जो श्री संप्रदाय से जुड़े हैं, जो जाने अनजाने में टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी भागवत सुनते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध डुबकी लगाता है। और मैं आपको कह दूं मेरी माँ, सेवा करके आप भूल जाओगी, किसी को भोजन करा के भूल जाओगी, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। अन्य क्षेत्र जो यहाँ प्रयागराज जी में कुंभ के मेले में चल रहा है, आप भी हजारों साधु संतों को, दर्शनार्थी भक्तों को जो प्रसाद बंटवा रहे हैं,
आपकी ओर से जो प्रसाद बट रहा है, शायद आप प्रसाद बंटवा कर भूल जाएं, शायद आप दान कर करके भूल जाएं, लेकिन भगवान सदा याद रखते हैं कि हाँ, इन्होंने कभी दान किया है, सेवा की है, उसका फल आपको भगवान देते ही देते हैं। कुछ मिले ना मिले मेरी मां, सेवा का फल। आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी, करोगे सेवा तो मिलेगी, करोगे सेवा तो मिलेगी। हाँ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, सेवा नहीं करोगे तो मेवा। अच्छा, सेवा करोगे तो मेवा कौन देगा? बोलो जोर से, कौन देगा? सेवा करोगे। आप लोग कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये प्रश्न गलत है, इसको सही करते हैं। देखो, जब आप सबके साथ सही करते हो, जब आप सबका भला करते हो, तो आपने जिनका भला किया है आप तो भला करके भूल जाओगे, और जिनके साथ आपने भला किया है वो भी आपको भूल जाएंगे कि आपने कभी उनका भला किया है। लेकिन जब आप किसी का भला करते हो तो भगवान उस भलाई का फल भगवान देते हैं, ना कि वो सामने वाला व्यक्ति। जैसे 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 मैं आपके साथ भला करूं, तो मैं आपके साथ भला करूंगा तो मैं आपसे उम्मीद ना करूं कि आप भी मेरे साथ भला करेंगे। आप तो भलाई लेके भूल भी जाएंगे, लेकिन भगवान याद रखेंगे कि इन्होंने सबके साथ भला किया, तो आपके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देंगे। ये भगवान की गारंटी है। इसलिए भला आप करिए, भगवान उसका फल देंगे, व्यक्ति फल नहीं देता। आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप जिसके साथ भला करते हैं उससे उम्मीद लगाते हैं कि भाई हमने तेरे साथ भला किया है, तू भी हमारे साथ भला कर। नहीं करेगा वो। भलाई का फल भगवान देते हैं, व्यक्ति नहीं। गीता में यही तो लिखा है, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू भला कर, मैं फल दूंगा तेरी भलाई का। कोई व्यक्ति फल नहीं देता। सही है? इसलिए आप सबका भला करो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा समय भलाई में खर्च हो। गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताओं की सेवा निस्वार्थ। उन माताओं से मैं क्या चाहता हूं बताओ? गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, बहुएं घर से निकाल देती हैं, बेटियां घर से निकाल देती हैं, वो निराश्रित बेसहारा वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। बताओ, उनसे मुझे क्या चाहिए? मैं उनसे पैसे नहीं लेता, उन माओं से केवल आशीर्वाद लेता हूं। कोई स्वार्थ नहीं है। जब आप निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं ना भक्तों, तो जगत देखे ना देखे जगन्नाथ जरूर देखते हैं। इसलिए भला करिए तो सही, तुम्हें फल ना मिले तो कहना। भला करने का फल भला होगा, और देगा कौन? बस धैर्य रखना। भगवान देर से देते हैं पर देंगे जरूर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर हां। इसलिए भलाई करते रहो, सबका भला करो। राजा रंतीदेव स्वयं भूखे रह करके अपनी थाली दूसरों को खिलाई, पेट भर भोजन दिया। सबसे बड़ा दान है अन्नदान। दूसरा दान है आश्रय दान। कौन सा दान? अन्नदान, जलदान, आश्रय दान। आश्रय दान किसे कहते हैं? बोलो। आश्रय दान कहते हैं जैसे आप लोग कुंभ में आए और आपके कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है, और आपसे कह दिया गया कि भाई आप एक काम करो, ये पांडाल में ही सो जाना बढ़िया आराम से, तो आपको सोने का आश्रय मिल गया। हाँ है ना? वृंदावन में वृद्ध माताएं आई, बेचारी फुटपाथ पे रहती। कुछ माताएं फुटपाथ पे थी, मैंने उठा करके गौरी गोपाल में उनको सादर सा सम्मान, उनकी सेवा की और रखा वहां पर। तो जो माताएं निराश्रित थी, जिनका कोई आसरा नहीं, ना खाने का आसरा, ना रहने की छाया, उन माताओं को रखा गया। तो बताओ उन्हें छाया मिली कि नहीं? यही है छाया दान, कि आपकी छाया में कोई पहले के राजा महाराजा लोग धर्मशाला बनवाते थे कि मेरी धर्मशाला में यात्रीगण एक रात रुकेंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा। क्या बनवाते थे?
धर्मशाला कि मेरी धर्मशाला में यात्रीगण रुकेंगे और यहां बैठ के भजन करेंगे तो मुझे उसका पुण्य मिलेगा। यही है छाया दान, आश्रय दान, कि आपने किसी को एक रात का आश्रय दिया, एक रात की छाया दी, बस यही है। कौन सा पुण्य किया? तब कहा कि यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? मेरी मां धरा नाम की एक स्त्री थी। और यशोदा मां पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा करती थी। किनकी सेवा करती थी? जो साधु सेवा करता है, जो संत जनों की सेवा करता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। जो संतों की सेवा नहीं करता वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। भगवान मिलेंगे तो संत जनों की सेवा करने से भगवान मिलेंगे। किसकी सेवा करने से? संत जनों की। किसकी सेवा? संतों की सेवा। संतों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। सेवा सबकी करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, माता धरा संतों की खूब सेवा करती। इनके द्वार पर संत आते, जंगल की लकड़ियां बेचकर, ये पैसा बाजार में जंगल की लकड़ियां बेचती, जो पैसा मिल जाता उस पैसे से माता धरा संतों की सेवा करती। जो पैसा कमाओ ना, अपनी कमाई का 10% ना निकालकर सेवा में लगाना चाहिए। जिनकी कमाई का हिस्सा सेवा में लग रहा है, आज भी वो लोग बहुत सुखी और स्वस्थ हैं। जिनका पैसा सेवा में नहीं लग रहा है, वो लोग परेशान हैं। इसलिए अपने धन को सेवा में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा माता धरा की तरह सेवा करो। साधु संतों की माता धरा ने इतनी सेवा की, एक दिन क्या हुआ कि भगवान माता धरा की परीक्षा लेने आ गए। भगवान श्रीमन्नारायण भगवान प्रसन्न होकर के साधु रूप में आए और कहा, मैया भिक्षाम देही, हे माता तेरे द्वार पर आया हूं, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। माता धरा उस समय संतों को भोजन करा चुकी थी, संत खा पी कर जा चुके थे और माता धरा ने भी भोजन कर लिया था। दोपहर का भोजन करके मैया यशोदा बर्तन धुल रही थी, उसी समय साधु आए। और जब संत आए तो माता धरा के पास कुछ था नहीं, क्या देती वो? माता धरा बोली, महाराज आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की तैयारी करती हूं। माता धरा के घर में संयोग से उस दिन अन्न का एक भी दाना नहीं था। अन्न का एक दाना नहीं है माता धरा के यहां। और माता धरा संतों को भोजन कैसे कराएं, अब था तो है नहीं, कुछ नहीं है। तो माता धरा बाजार में पैसे उधार मांगने चली गई। हे भैया थोड़े से पैसे तुम दे दो उधार, थोड़े से पैसे तुम दे दो उधार। एक आदमी बोला कि पैसे तो दूंगा उधार, परंतु तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा ने कहा, क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि वो आदमी नियत का बड़ा खोटा था, बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपने स्तन हमें दे दो। वो आदमी ना गलत भाव से माता धरा को देखा और गलत भाव से माता धरा से बात करने लग गया। बोले, तुम बहुत सुंदर हो, तुम यदि अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दे देंगे। माता धरा धर्म संकट में पड़ गई, या तो स्तन दो या तो संतों को भूखा जाना पड़ेगा। और गृहस्थ के दरवाजे से कोई साधु भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। बात सही है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे द्वार से कोई भूखा चला जाए, गृहस्थ के दरवाजे से कोई भूखा चला जाए ना मेरी माँ, यही सबसे बड़ा पाप है। माता धरा बोली कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। तुरंत उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें अपने स्तन देती हूं। और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट कर अपने स्तनों को उस कामी व्यक्ति के हाथ में रख दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले मेरे स्तन। अब बताइए, वो व्यक्ति ने स्तनों को मांगा था एक गलत भाव से, माता धरा ने काट करके दे दिया। वो आदमी अवाक रह गया, पैसे रखे, माता धरा ने उतने ही पैसे लिए जितनी जरूरत थी। बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया
अब सोचिए जिसकी छाती कटी हो, खून बह रहा हो, कितना दर्द होगा। लेकिन वो सारा दर्द छिपाकर ढक करके माता धरा ने भोजन बनाया और संतों को जब भोजन परोसा, संतों ने कहा माँ ये धारा रक्त की कहां से आ रही है। तब माता धरा ने कहा कि महाराज आपके लिए भोजन नहीं था, मैं भोजन के लिए कुछ पैसे उधार मांगने गई कि तेरा पैसा चुका दूंगी जंगल की लकड़ी बेचकर। उसने कहा कि नहीं मुझे तो तुम्हारे स्तन चाहिए, तो मेरे स्तन उसने मांगे तो मैंने अपने स्तनों को दे दिया। तो माता तुमने अपने स्तनों को काट कर दे दिया? हाँ हाँ महाराज क्या करती, मेरे चमड़े से उसको प्यार हो गया था, चमड़ी तो फिर आ जाएगी, शरीर बार बार मिल जाता है, फिर मिल जाएगा, पर आप जैसे संतों की सेवा पता नहीं फिर कम मिलेगी, इसलिए मैंने चमड़े को काट कर दे दिया। वो चमड़ा ही तो मांग रहा था। देखिए अपने शरीर से ज्यादा कीमती माता धरा ने सेवा को समझा, सेवा को महत्व दिया शरीर से ज्यादा। संत लोग जब माता धरा के सत्याग तपस्या को देखे कि संत सेवा के लिए अपने स्तनों को काट कर दिया, तब संत से भगवान प्रकट हो गए। मां मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुमने अपने स्तनों का दान किया है। भगवान नारायण बोले कि माता मैं ऋणी हो गया। और जब कोई भक्त संतों की सेवा करता है ना तो ऋणी कौन होता है? भगवान। भगवान बोले आपने साधु सेवा की, मैं ऋणी हो गया, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर आपकी गोद में लेटकर आपका दूध पी करके आपके ऋण को चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और कृष्ण गोद में लेटकर मैया का दूध पी करके पिछले जन्म के दान का हिसाब चुका रहे हैं। कृष्ण भगवान है। और सोचिए जिस भगवान की एक झलक पाने दुनिया तरसती हो, वो भगवान यशोदा से कह रहा कि मैया एक बार दूध पिला दे, बड़ी भूख लगी है। कितना भाग्य होगा ना मैया यशोदा का कि जगत के पालनहार को अपनी गोद में खिला रही है और अपना दूध पिला रही है। जो भगवान सबका पेट भरने वाला है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो भगवान आज यशोदा का दूध पीकर तृप्त हो रहा है। बताइए ये सेवा का परिणाम है कि नहीं?